जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूंगा आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम की उल्टी थ्योरम जो होती है उसी को कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये थ्योरम जो है पेपर में आ जाती है, 4 मार्क्स की आती है, मैंने ये भी बता दिया। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत छोटी है। देखते हैं, चलिए। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा पार्ट 4 है, चैप्टर है ट्राइंगल। इससे पहले मैंने आपको बीपीटी थ्योरम पढ़ा दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए इस चैप्टर के और सिमिलर फिगर्स बता दिए। आपको अगर देखनी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है ट्राइंगल नेम से, उस प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। पिछले चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो देखो, पहले तो हमको क्या करना है, ये हमको एक दिया हुआ रहेगा फिगर। ये फिगर हमको दिया हुआ होगा, ठीक है। ऐसा दिया होगा, ये नहीं बना होगा क्या, डी और एफ, ये नहीं बना होगा, केवल इतना बना होगा। और गिवन में तुमको दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी की किताब खोलो, उसमें ये कहना चाहता है, मैं तुमको बता दूं, ये कहना चाहता है अगर हमको दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, मतलब ट्राइंगल जो है इसकी किसी दो साइड्स पर एक लाइन खींच दी जाती है जो उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड्स करती है। तो ये जो साइड बनाई है ये पैरेलल होगी, बची हुई अदर साइड के बराबर होगी क्या। मतलब कहने का ये है, इन्होंने, ये ट्राइंगल था ए बी सी, इस पे एक लाइन खींच दी डी ई एक लाइन खींच दी। तो जो दो लाइन इंटरसेक्ट हुई इस लाइन से जो दो लाइनें ट्राइंगल की इंटरसेक्ट हुई वो आपस में इक्वल रेशियो में बढ़ गई। मतलब ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके। अब उन्होंने कहा जो ट्राइंगल की बची हुई लाइन है क्या उसके बराबर, मतलब इसके बराबर होगी ये वाली लाइन, इसके पैरेलल होगी ये वाली। उन्होंने ये कहा पैरेलल का मतलब इसके बराबर ये होगी क्या, तो ये कहना चाहते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि डीई पैरेलल है बीसी के, मतलब डीई पैरेलल है बीसी के, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं ड्रॉ डीएफ जो पैरेलल है बीसी के। तो हम लोग एक चीज ड्रॉ करते हैं डी एफ, तो हम लोग ये डी से ले जाते हैं और इसको मान लेते हैं एफ। अब क्या हुआ, हमने ये क्या ड्रॉ करा, इससे क्या हमको पता लग रहा है, हमने ये जो ड्रॉ करा डी एफ, ये हमने माना कि ये जो है ये बीसी के बराबर है, बीसी के पैरेलल है। हमने ये लिख दिया डी एफ पैरेलल बीसी, डी एफ पैरेलल बीसी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई पैरेलल है किसी ट्रायंगल में, पैरेलल लाइन है, तो वो सेम इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये बीपीटी में पढ़ चुके हैं। तो इससे हमको क्या पता लगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके, ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये लिखा ए एफ अपॉन एफ सी। हम ये नहीं लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी पैरेलल मानी, डी एफ मानी। तो ए एफ अपॉन एफ सी लिखेंगे, क्योंकि पैरेलल जिस पॉइंट से मानते हैं वो पॉइंट लिखते हैं, ना कि ये पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने लिखा फ्रॉम टेक 1 एंड सेकेंड इक्वेशन, मतलब पहली और दूसरी ले लो। तो इससे हमको क्या पता लगता, हमारे ये और ये बराबर, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी ये बराबर हैं। तो ये और ये भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे, इतना तो तुम जानते हो। अगर हमारे ये और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ये इसके बराबर है, लिख लिया ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। अब एडिंग 1 बोथ साइड्स, यहाँ पर 1 जोड़ा, ए ई अपॉन ई सी पर 1 जोड़ा, ए एफ अपॉन एफ सी पर 1 जोड़ लिया। ओके,
अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना तो आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई में, नीचे एलसीएम में आ जाएगा ईसी, ऊपर क्या चला जाएगा, ये नीचे एलसीएम में ईसी आ गया, ईसी से ईसी चला गया, बचा क्या एई, 1 से ईसी जाएगा नहीं, तो ईसी क्या होगा, ईसी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ईसी आ जाएगा। ओके, बराबर में इसका एलसीएम लेंगे, एफसी आ जाएगा, एफसी से एफसी चला गया तो केवल एएफ उतर गया। अब एफसी से 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर एफसी लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारी आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिक आ गया। क्या आ गया, ए ई प्लस ई सी, तो हम लोग इस फिगर में देखते हैं ए ई प्लस ई सी, तो कहने का मतलब है ये और ये जोड़ दिया। अगर ये और ये जोड़ देंगे तो हमको पता लग रहा है हमारा ए सी बन जाएगा पूरा। अगर ए ई और ई सी जोड़ दें तो हमने यहाँ लिख दिया ए सी अपॉन में ई सी, लिखा रहने दिया, इक्वल करा। अब लिखा है ए एफ प्लस एफ सी, तो देखो अगर हम लोग ए एफ और एफ सी जोड़ दें तो भी हमारा ए सी बनेगा, तो भी हमारा ए सी बनेगा। क्यों, यहाँ से इतना, इसमें इतना और जोड़ दो तो ए सी बनेगा, हाँ बनेगा, तो लिख दिया ए सी अपॉन एफ सी। तो ए सी हमारे कट गए, कट गए। अब हमारा क्या आया, 1 1। अब 1 का ईसी से करा तो ईसी आ गया, ईसी लिख दिया। 1 का एफसी से करा तो एफसी आ गया, एफसी लिख दिया। अब देखो यहाँ लिखा है यू कैन सी डेट ई एंड एफ मस्ट कोइंसाइड, मतलब तुम देख सकते हो कि ई और एफ जो हैं वो कोइंसाइड हैं। कोइंसाइड का मतलब एक ई हैं, अलग अलग नहीं है। देखो अब तुम अगर देखोगे, हमको क्या प्रूफ पता लग गया कि ए सी बराबर है एफ सी के, मतलब ई सी बराबर है एफ सी के। ये कैसे पॉसिबल है भाई, एक बात तुम खुद देखो, फिगर में तुमको दिख रहा है कि हमने ये प्रूफ करके बता दिया कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है। मतलब यहाँ से इतनी जो दूरी है, ईसी की जो दूरी है, ईसी की जो दूरी है ये कम है ना एफसी की दूरी से। क्यों, क्योंकि फिगर से ही पता लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गया। तो ये तो भैया कॉन्ट्रेडिक्शन है, कॉन्ट्रेडिक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्शन आ जाती है तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़म मार देते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या तिगड़म मार देंगे, हम लोग तिगड़म मार देंगे कोइंसाइड की। कौन सी, कोइंसाइड की। कह देंगे कि ये दोनों ई एंड एफ कोइंसाइड हैं। कोइंसाइड का मतलब एक ही हैं, एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यू कैन सी डेट ई एंड एफ मस्ट कोइंसाइड। तो हमने यहाँ पर कह दिया ई और एफ जो हैं वो एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने ये कह दिया कि ये एक ही पॉइंट है तो हमने यहाँ पर जो ड्रॉ करा था डी एफ पैरेलल बी सी, तो यहाँ पर हम लोग ये जो एफ है, इस एफ की जगह ई भी तो लिख सकते हैं, ई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। कोइंसाइड से पता लग गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी एफ की जगह डी ई लिख देंगे, पैरेलल बी सी लिख देंगे। ये यहाँ पर देयरफॉर लगा दिया, क्योंकि इसलिए, इसलिए क्यों, क्योंकि ई और एफ एक ही है, कोइंसाइड है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ होने का मतलब तुम यहाँ देख सकते हो, प्रूफ करना था ये और हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो कैसे हुआ, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, एक ड्रॉ कर देनी है ऐसी लाइन अकॉर्डिंग बीपीटी, उसके उसके हमें सेम रेशियो में कर देना है। फिर 1 और दूसरी से हमको ये पार्ट उठा देना है और 1 जोड़ देना, एलसीएम ले देना और इसके बराबर एसी मान लेना, इसके बराबर एसी मान लेना और उनको काट देना, ये आ जाएगा। और फिर तुम कह देना ई और एफ कोइंसाइड है। कोइंसाइड है मतलब ई की एस की जगह ई लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगली वीडियो आएगी क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में, उनसे भी 2 से 4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन।
तो अगली वीडियो में मिलेंगे उसके लिए। तो पार्ट ये 4 था, पार्ट 5 में वो पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पिछली वीडियोस देखनी है चैनल पर प्ले लिस्ट है, देख लेना। पिछले चैप्टर्स की देखनी हो वो भी है, देख लेना। साइंस के चैप्टर्स की देखनी हो वो भी है, देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।